मुजफ्फरपुर में समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं, सबके सुख दुख में साथ निभाते हैं। जनसुराज पार्टी से आप 100 परिवार जुड़े हैं, अब दोस्तों को भी जोड़ रहे हैं, संगठन को आगे बढ़ा रहे हैं, तो जनसुराज में ही क्यों जुड़े? और अदर का देख रहे हैं परिवार का 4 अगर सदस्य है तो 4 को दल में, आप जनसुराज में ही क्यों पूरा परिवार और दोस्त को जोड़ रहे हैं? जनसुराज क्यों अच्छा लगा? जनसुराज पार्टी के प्रणेता प्रशांत किशोर जी की विचारधारा से प्रभावित होकर के हम सब परिवार जनसुराज पार्टी में जुड़े हुए हैं। और जनसुराज में जो पार्टी की विचारधारा है, प्रशांत जी की विचारधारा है, उसमें सीधा बात है कि जात पात नहीं, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी है। मतलब न मुस्लिम, न हिंदू, न ओबीसी, कोई जात पात का यहाँ पर विकल्प नहीं है। और दूसरी बात, शिक्षा पर इनका विशेष जोर है। शिक्षा पर जोर होने से समाज शिक्षित होगा, विकास करेगा। तो मूलभूत जो समाज में कुरीतियाँ हैं उस पर उनका विशेष जोर है। तो इन सब बातों से प्रभावित होकर के हम सब परिवार प्रशांत जी के साथ है। बाद बाकी परिवार में कहीं पर परिवारवाद जुड़ा हुआ है, कहीं पर मतलब बहुत सारी कुरीतियाँ हैं जिससे हम लोग तो मोह भंग हो गया था। हम लोग एक थर्ड फ्रंट के तलाश में शुरू से थे, जो हमको प्रशांत जी के रूप में मिला है। इस कारण से हम लोग सब परिवार जनसुराज पार्टी में सम्मिलित हुए हैं और अपने दोस्तों को भी बोलते हैं कि भैया आइए, उनके विचारों को सुनिए, समझिए, साथ आइए। पारू विधानसभा से आपकी पत्नी चुनाव लड़ने जा रही है, ऐलान कर चुके हैं, और विगत मतलब कि 2 साल से लगे हुए हैं पारू विधानसभा में। तो एक महिला है, एक महिला को परिवार चलाना पड़ता है, तो आप कैसे परमिशन दिए उनको कि आप राजनीति में आइए और मतलब कि चुनाव लड़िए? तो कितना समय मतलब कि परिवार में देते हैं और कितना समय बाहर में, ये बताएं। देखिए, रंजना को हम देख रहे हैं कि उनका सोशल वर्क पर विशेष ध्यान है, आम लोगों का दुख दर्द देखती है, बांटती है। तो शुरू से इनका विचार मतलब समाज सेवा की तरफ इनका झुकाव ज्यादा था। दूसरी बात यह है कि अब मेरा पार्ट है, तो कोई अगर परिवार में पत्नी है और वो सोशल वर्क करना चाहती है तो मेरा काम उनका पैर में बेड़ी लगाना नहीं। थोड़ा उनको भी अपना जिंदगी जीने का पूरा अधिकार है, समाज सेवा ही उनका मुख्य ध्येय है। तो हमने बोल दिया कि ठीक है भैया, और सही दिशा में सही सोच के साथ आगे बढ़े हैं। प्रशांत जी के पार्टी से जुड़ के आगे बढ़ रहे हैं तो थोड़ा हमको भी खुशी मिलता है कि प्रशांत जी के मुहिम में थोड़ा मेरे परिवार की तरफ से भी कुछ सहयोग हो जाए, चाहे जिस रूप में हो, जनसेवा के रूप में हो या पार्टी में राजनीतिक रूप से हो, जो भी हो, थोड़ा मेरे परिवार का भी सहयोग उसमें रहेगा। प्रशांत जी के मुहिम में एक सिपाही हम लोग भी रहेंगे। और 4 साल तो लगभग चुनाव होता रहता है, कभी विधानसभा, कभी लोकसभा, कभी पंचायत चुनाव, कभी ये चुनाव, प्रतिनिधि चुनता है, मगर धरातल पर नहीं उतर पाते हैं और विकास नहीं दिखाई देता है। तो कितना आप इन पर भरोसा कीजिएगा जनसुराज पार्टी पर और अपने विधानसभा को समाज में मतलब बदलाव आएंगे? देखिए, अब विकास कैसे नहीं हो रहा? आप बोल रहे हैं कि विकास नहीं हो रहा है, या तो मिथ्या आरोप है राजनीतिक लोगों पर, जो राजनेता लोग हैं वो लोग पर आप आरोप लगा रहे हैं कि विकास नहीं कर रहे। विकास हो रहा है, होटलें खुल रही है, पेट्रोल पंप बढ़ रहा है, ईंट भट्ठा स्टार्ट है, नया नया भट्ठा खुला, नया नया बिजनेस प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट हो, विकास तो हो ही रहा है। हाँ, जनता का ना होकर के वो राजनेता का पर्सनल मतलब कि विकास हो रहा है। और रहा बात रंजना कुमारी का, तो रंजना कुमारी का स्थिति यह है कि मतलब मेरी अपनी जो है स्थिति कि खाने से ज़्यादा तो जरूर है। अब उस ज़्यादा में हमको कोई पद का लोभ नहीं है। चुनाव कोई जरूरी नहीं है कि हम इस बार क्या होगा नहीं होगा, रिजल्ट तो जनता के हाथ में। लेकिन न पहले कोई कमी था, न आगे कोई कमी होने जा रहा, और न इसके डर से हम मतलब आगे का कोई रणनीति हम न तैयार करें या चुनाव से हम पीछे हट जाए, सब मेरे दिमाग में नहीं है। अब इनका है तो जनता जाने 5 साल का एक टर्म होता है, नहीं काम करेगी तो जनता अगली बार इनको नहीं स्वीकार करेगी, इनकार कर देगी जनता इनके खिलाफ। लेकिन वह जो 4 टर्म 5 टर्म से एक आदमी बैठा हुआ है, कम से कम उसको तो बदल के देखे जो भैया अगला और क्या कर सकता है। उसमें तो प्रशांत जी का ही एक कहा हुआ है कि एक तरफ आप एक्सपायरी दवाई खा रहे हैं और दूसरी तरफ है कि एक नया दवाई है जिसमें सुधार हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है।
तो ये तो जनता का मूड पर निर्भर करेगा कि ट्राई नया दवाई करती है कि पुराने एक्सपायरी दवाई को खाती है। तो मेरा कहना थोड़ी है, तो प्रशांत जी का कहना है। और आज विधानसभा में प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं, उसकी तैयारी पूरी कर रहे हैं और लोगों को बीच में संदेश दे रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं और आप लोग आमंत्रित हैं, आप लोग प्रोग्राम देखें और सुन। तो अब क्या अपील करना चाहेंगे इसको लेके? हम सारे जिला वासियों को, बिहार वासियों को और हम अपने पारू के सारे प्रतिष्ठित लोगों को हम ये संदेश देना चाहते हैं अपने परिवार की तरफ से, आए प्रशांत जी की बातों को सुने, उनकी विचारधारा अगर समझ में आए तो पार्टी में समर्थन दे, पार्टी को, प्रशांत जी को समर्थन दे, उनके आवाज़ को बुलंद करें, आए, जुड़े। और एक मौका प्रशांत जी को मिलना चाहिए। अब पिछले 30 साल का एक्सपायरी दवाई खाना है कि नया दवाई खा के देखना है, हो सकता है कि कहीं सुधार हो जाए, नहीं होगा, अगली बार जनता स्वतंत्र है, वो अपना कुछ भी कर सकती है। लेकिन इस बार आए, प्रशांत जी को सुने, उनके मुहिम में ताकत लगाए, यही हमारा अनुरोध है। और अपने खास करके पारू विधानसभा वासियों को हम ये कहना चाहते हैं कि जरूर से जरूर आकर के प्रशांत जी के इस मुहिम में कंधा लगाएं। धन्यवाद। मैं सिद्धार्थ वरुण, रंजना कुमारी का